परम शांति ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਪਰ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਰੱਖੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ओरिजिनल ਲਿੰਕ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਚ ਰੱਖੇ ਹਨ। अनंत भैया बापू जी ते सवाल पूछा दे और बापू जी उन्हां दे जवाब दिया दे। अनंत भैया सवाल पूछा दे। परम शांति बापू जी ਤੁਹਾਡਾ बड़ा स्वागत है दिल कन्ने। बापू जी सारे ते पहला क्वेश्चन ये है कि जेड़ा तुसा अभ्यास करदे मेडिटेशन दा योग दा ਉਹ तुहां कितने टाइम ते करा दे और अली तक कितने घंटियां दा अभ्यास हो चुके आ। दिखा मेडिटेशन दा अर्थ ता दुनिया च सारे लोग अलग अलग तरह ने योग करदे और योग दी अलग अलग डेफिनेशन है। अलग अलग प्रकार दे योग हैं धरती पर, सारे जानदे कॉमन योग मतलब कनेक्शन आत्मा दा परमात्मा कन्ने कनेक्शन ਉਹ ਰੀਅਲ योग है। हाँ बापू जी जेड़ा तुहां सिखांदे ਤਾਂ आत्म स्वरूप बनने ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ मैं जिस टाइम पहचानिया कि आत्म स्वरूप अपने आप ही जाना कि मैं आत्मा हूँ और जेड़ी ये शरीर है ये आत्मा दा कम करने का साधन है। आत्मा मतलब आत्म स्वरूप जिस टाइम में तक तुसा अपने आप पे उसमें जो नहीं पहचान गए उस टाइम में तक परमात्मा जो याद करना परमात्मा करने कनेक्शन जोड़ना वो एक्यूरेट पावर नहीं मिलनी। इसलिए आत्म स्वरूप का ज्ञान मिंजो श्रीमद भगवद गीता ते मिला। मैं 1987 ते आत्म स्वरूप की अनुभूति वास्ते बड़ा योग किता। बड़ा योग मतलब रात तीयो भी 2:30-3 बजे उठी ने बैठी जांदा केवल आत्म स्वरूप की अनुभूति करनी, कर्म योगी जीवन जीना और ऑफिस च भी वही आत्मा हमेशा खांदे पींदे चलदे फिरदे आत्म स्वरूप की अनुभूति करना यही एक जीवन का लक्ष्य था। और आत्म स्वरूप की अनुभूति करके जेड़ा मैं भ्यागा योग करदा था ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਿਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਯੋਗ ਲਗਾਉਂਦਾ ਥਾ 1987 ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਦਾ और बेसिक कॉन्सेप्ट ਤਾਂ यही है कि अपने आप को पहचाना। तो आत्म स्वरूप बनने वास्ते मैं पहले मतलब कर्म योगी जीवन और जेड़ा ऑफिस का कम था वो भी मैं कर्म योगी जीवन और जिस टाइम औला थोड़ी थोड़ी आत्म स्वरूप की अवस्था बढ़ी तो मैं कई बार तो संडे वाले दिन प्यागा 8 बजे ते लेने राती 8 बजे तक सिर्फ एक कुट पानी पीने 12 घंटे ना उठे मैं योग करदा था। सेंटर च जाइने भी योग करदा था। उथे एक अलग योग रूम था उस विच योग करदा था 12 घंटे और उथे संजय 8 बजे तक मिंजो इतनी आत्म स्वरूप की अनुभूति हुंदी थी। पूरी लाइट बॉडी हो जाती थी। तो फिर ना मैं गड्डी चलाई सकदा ना मैं पैदल चली सकदा। फिर उस टाइम मुझे योग रूम ते बाहर निकली ने बैठना पौंदा था कि मैं देवान च आई हाँ। देवान च आने वास्ते फिर क्योंकि आश्रम में ते गड्डी चलाई ने मुझे घर जाना है तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि मेरे मने दे अंदर बस आत्म स्वरूप पहला अनुभव और मैं बुद्धि ते हमेशा ऊंच ते ऊंच परम धाम शिव परमात्मा जो याद करदा था उथी थी पावर लेंदा था। मगर उसी टाइम रेड लाइट थी और ऑफिस च भी बड़ा कम था। बापू जी तुसा ये ब्रह्मा कुमारी दे दौरान दा अनुभव दसा दे। हाँ जिस टाइम मैं ब्रह्मा कुमारी च 87 च गया तो पहला लेसन ही उथी आत्मा है कि तुसा आत्मा न आत्म स्वरूप दा अनुभव करा। दूगा है परमात्मा शिव परमात्मा निराकार परम धाम च याद करा उन्हें आत्म स्वरूप बनी ने परमात्मा निराकार जो याद करना और बुद्धि ऊंच ते ऊंच परम धाम च लगाई ने रखनी और कर्म योगी जीवन हमेशा निरंतर कर्म योगी कर्म करदे भी ऑफिस च भी कम करदे करदे जिस टाइम आत्म स्वरूप च रही ने मैं कम करदा था ऑफिस च भी इतना मतलब कम हुंदा था मगर ओ कम 21 घंटे दा कम 10 मिनटां च होई गया। कोई भी फाइल इनकम टैक्स दी फाइल मैं कम करदा था। इनकम टैक्स दे रेड केस कदे होंदे कॉम्प्लिकेटेड रेड केस कितने होंदे थे मगर वो इतनी स्पीडा ने कम हो जांदा इतना कि आत्म स्वरूप च मैं जियां छपी जांदा था वो फाइल फटाफट 21 घंटे का कम 10 मिनटां च हो जांदा था। फिर जिस टाइम इनकम टैक्स च बड़े बड़े कमिश्नरां दे सामने जांदा था उस टाइम आत्म स्वरूप दी इतनी मेरी अनुभूति होई गई 88-89 च कि मैं जिथे भी जांदा था उथे सामने वाले बस एक अपना औरा इतना रहंदा था। मैं बस अंदरे ते एक संकल्प करदा था कि मेरा मतलब कि तुहां मेरा ऑटोमेटिक कम करी दिया तो तुहां मतलब इतना सोची भी नहीं सकदे। इतना मेरी 88-89 च अनुभूति करदा था। जिथे भी जांदा था दोपहर 2 बजे बाहर निकल के उस टाइम इतनी गर्मी होंदी थी तो मिंजो गर्मियां च भी गर्मियां दा एहसास नहीं होंदा। इतनी मतलब योग दी चाहत थी 88-89 च जियां मैं लाइट स्वरूप च चला था। बापू जी तुसा 97 दी गल करा दे नहीं मैं इसते पहले दी कहानी दसा दा। ये तां 97 ते पहले दा बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये प्राइमरी मतलब बहुत ही और ऑफिस वर्क च भी इतना अच्छा रिजल्ट दिता
ਬਾਪੂ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਥੇ ਕੁਝ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜਾਂ ਕਦੀ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਲੇ? ਦਿਖਾ 86 ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਹਨ, ਮਗਰ ਬੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਥਾ। ਪਰ 87 ਤੇ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। 87 ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਤਲਬ लगन लगी अंदरे ते, यही कि आत्म स्वरूप च स्थित होना ही है। अंदरे ते लगन लगी, बस यही करना है। बस मैं आत्म स्वरूप तो दिन रात वही 4 घंटे नींद लेंदा था मैं। वैसे मेरी नींद पहले तो ही घट थी, फिर ही औला औला ज्ञान दिया गहराइयां च जाना लगा तो ज्ञान घट पाना लगा, क्योंकि आत्म स्वरूप आत्मा जिस टाइम चली आंदी उस जो ज्ञान चाहिए, जेड़ा ज्ञान 5000 साल दा बल ड्रामा ये जेड़ा ज्ञान था वो घट पाना लगा। बाणियां पढ़ना लगा ਤਾਂ ਦਿਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਿਤਾਰੇ ਪਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਮਿੰਜੋ ਇਮਰਜ ਹੋਇਆ ਹਰ ਸਿਤਾਰੇ ਪਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਸਮਝ ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪੁੱਛਣਾ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕਈ ਲੇਅਰਸ ਹਨ, ਸਥੂਲ ਸ਼ਰੀਰੇ ਦੀ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਸ਼ਰੀਰੇ ਦੀ, ਕਾਰਨ ਸ਼ਰੀਰੇ ਦੀ, ਮਹਾਕਾਰਨ ਸ਼ਰੀਰੇ ਦੀ, ਪਰਮ ਮਹਾਕਾਰਨ ਸ਼ਰੀਰੇ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਗਣਾ ਲੱਗੀ ਪਏ। ਵਿਅਕਤ ਤੇ ਅਵਿਅਕਤ ਸਵਰੂਪ ਰਹਿਣਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਿਆਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕੀਤਾ, ਮਗਰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੰਤ ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ 97 ਚ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ਰਮ ਖੋਲੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਮ ਯੋਗੀ ਜੀਵਨ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਜੋ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਆਸ਼ਰਮ ਚਲਾਣਾ, ਆਫਿਸ ਵੀ ਚਲਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਜੋ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਆਸੁਰੀ ਬ੍ਰਿਤੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਸ਼ਰਮ ਚ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਔਲਾ ਸੰਭਾਲੀ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਮਤਲਬ 97 ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਮਤੀ ਆਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲ। ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਮਤਲਬ ਆਸੁਰੀ ਬ੍ਰਿਤੀ ਵਾਲੇ ਅਸੁਰ ਬੜੇ ਆਏ 97, 98, 99, 2000 ਚ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਤਮਾएं ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਹ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ। उसी टाइम आत्म स्वरूप च मैं यूनिवर्स का ज्ञान दिंदा था, पूरे यूनिवर्स का ड्रॉ करदा था, पढ़ांदा था मैं ये यूनिवर्स कियां बनया, फिर हौला हौला डेवलप कियां होया, फिर ज्ञान इमर्ज होना लगा। 97, 98 ते ज्ञान इमर्ज होना लगा। जेड़ा 5000 सालां दा बल ड्रामा था वो कुती फिट ही नहीं हुंदा था। फिर 2001, 2002 ते फिर मैं पूरे शास्त्र पढ़ना लगा। जेड़े मैं शास्त्र पढ़दा था वो एकदम मिंजो सूझदे थे, पढ़दे पढ़दे इमर्ज हो जांदे थे। ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਤ ਕੋਟੀ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਗੈਲੈਕਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਂ ਯੋਗੇ ਚ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦਿਖਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਕਿਆ ਥੀ? ਦਿਖਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ वेद शास्त्र पढ़ना शुरू किते ਤਾਂ मैं योग ਚ पढ़दा था, आत्म स्वरूप ਚ स्थित होने मैं पढ़दा था। कोई भी शास्त्र पढ़ी लिया, शास्त्र पढ़दे पढ़दे जियां परलोक पुनर्जन्म दी बुक पढ़दा था मैं, उस विच एक शब्द आया अनंत कोटि ब्रह्मांड। फिर दूगा आया कि महाशिव महाकाल बनी ने अनंत कोटि ब्रह्मांडां जो अपने रोमे रोमे च समाई लेंदा। प्रतिपल अनंत ब्रह्मांड बनदे और बिगड़दे। ये सारे शब्द परलोक पुनर्जन्म गीता प्रेस गोरखपुर दी बुक है। मैं उस च पढ़दा था, शायद 2003-4 दी गल करदा। सारियां चीजां इमर्ज होना लगियां। आत्म स्वरूप च इतनियां ज्ञान दियां गल्लां होंदियां थियां कि मैं ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਔਲਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਰਾਤੀ ਉਹ ਤੇਜ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਦਾ ਥਾ 2:30 ਵਜੇ 3 ਵਜੇ ਉੱਠੀ ਨੇ 4 ਵਜੇ ਤੇ ਲਈ ਨੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਬੜਾ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਥਾ। बापू जी दिने च एवरेज तुहां कितने घंटे मेडिटेशन करते थे? पूरा दिन कर्म योगी बस आत्म स्वरूप च दे प्रैक्टिस हो गई थी। तो बापू जी 4 घंटे दी नींद छड़ी, हाँ 4 घंटे दी नींद छड़ी दिया, बाकी सब योग ही योग, मतलब 15-20 घंटे योग जो भी है निरंतर कर्म योगी। लैट्रिन दे समय भी योग, बाथरूम में च भी योग, खांदे पींदे वो भी आत्म स्वरूप च रही नहीं। उसी टाइम जेड़े मुझे योग दे अनुभव होए, जियां अनंत कोटि ब्रह्मांडां दी गल आई, ब्रह्मांड दे अंदर त्रिदेवता कॉमन हो गए, ब्रह्मा विष्णु शंकर वो तो कॉमन चीज है। जिस टाइम ये अनंत कोटि ब्रह्मांडा दी गल आई, फिर मैं संकल्प पाया कि अगर अनंत कोटि ब्रह्मांड आन तो मिंजो सुझन। ऐसा जोरदार संकल्प पाया तो मिंजो प्रैक्टिकली औला सुझना लगे, मगर एकदम थोड़ा हल्का इयां होना लगा कि अनंत कोटि ब्रह्मांड आन। बापू जी जेड़ी ये घटना होंदी थी तुसा आखी बंद करी ने जिस टाइम योग च जांदे थे उस टाइम होंदी थी या बैठे बैठे भी? दिखा मैं तो खुलियां आखी दा भी योग करदा था, अगर आखी बंद करी ना करा तो ज्यादा हुंदा था। बापू जी तुसा बैठी ने योग करदे या सही ने करदे? दिखा कदी कदी सही ने, राती यो निंदा च भी सौंदे वक्त भी संकल्प पानी के सही आंदा। बापू जी यो निद्रा योग बोली सकदे?
निंद्रा योग अनकॉन्शियस माइंड च एकदम गहरी निंद्रा च अनकॉन्शियस माइंड च चला जाता था। उस विच योग करते करते अनकॉन्शियस माइंड खुली आंदा था, क्योंकि मैं ये दिखिया आत्म स्वरूप च अगर बहुत ज्यादा अनुभव हो ही आए फिर थोड़ा अनकॉन्शियस माइंड खुली आंदा। जिस टाइम अनकॉन्शियस माइंड खुलदा ता आत्मा च जो भी चीजा रिकॉर्ड पईयां ता केवल अनंत कोटि ब्रह्मांड ही नहीं, फिर अनंत कोटि ब्रह्मांड कियां बनदे बिगड़दे, गैलेक्सी यूनिवर्स कियां बनदे बिगड़दे, मल्टीवर्स कियां बनदे बिगड़दे। बापू जी अगर एक आम इंसान दी गल करा, जियां अगर कोई व्यक्ति दूरबीन कन्ने दिखे अपनी आखी ना वो दिखदा दूर दी गैलेक्सिया च कि वो आपस च मर्ज होवा दी या नोई बना दी या खत्म होवा दी, तां क्या ये चीजां तुहानू जो भी इस तरीके ने सूझदी दिखा मिंजो सूझदियां एक गैलेक्सी जियां दूरे दूरे तक कई लाइट ईयर्स तक कई अरब लाइट ईयर्स तक। बापू जी उत्थे दी दुनिया ब्लैक एंड वाइट है या कलर्स है? दिखा हमेशा जियां आत्म स्वरूप च होंदे, जियां एक सोलर सिस्टम है, जियां हम मंदे एक ब्रह्मांड मतलब एक सोलर सिस्टम, जियां पूरे सोलर सिस्टम मतलब ब्रह्मांडे च 14 लोक हन, तां जेड़े 14 लोक हन वो पूरे सुझदे और जेड़े थल्ले दे 7 पताल लोक हन वो भी सुझदे। बापू जी जेड़ियां ये लेयर हन मतलब जिस टाइम अहां फोटो बनांदे तां पेंसिलां ने बनांदे, लेकिन रियल च अगर आखी ना दिखन तां कोई लेयर नहीं है। तो अंजो वो लेयर कियां पता लगी? जियां तुहाड़ा एकदम ब्रह्मास्त्र खुली आंदा, अगर आत्म स्वरूप बनी है तुहाड़ा त्रिया नेत्र खुली गया। त्रिया नेत्र मतलब आत्म स्वरूप। मेरा एक वीडियो भी है तीसरे नेत्र पर, जिस टाइम आत्म स्वरूप खुली आंदा तो तुहानू एकदम ब्रह्मांड महाब्रह्मांड यूनिवर्स गैलेक्सी सारा ही कुछ सूझना लगी पांदा, प्रैक्टिकल से सूझदा, मगर उसी टाइम वर्णन करना बड़ा मुश्किल हो जांदा। मैं दिखदा सब कुछ था बड़े रूप विच 98 ते यूनिवर्स दिखदा था, 98 ते पूरा यूनिवर्स दिखदा था, मगर लोकां यूं समझांदा था बोर्डे पर पढ़ांदा था 98 च, मगर कोई समझ ही नहीं पांदा था। लोग हवाई ज्ञान बोली ने नठी आंदे थे, मैं डरी डरी ने थोड़ा ज्ञान दिंदा था। फिर जिस टाइम ये साइंस डेवलप होया फिर ये साइंस थोड़ा कुछ गल्लां करना लगा। बापू जी तुहानू जो मल्टीवर्स दे बारे च 2015 च पता लगा या उससे पहले? नहीं, मल्टीवर्स दे बारे च मुझे 2012 च पूरा क्लियर दिखाई देता था, पर मैं इदी वीडियो बाद च बनाई थी। हाँ बापू जी वो तो तुहां 2016 च बनाई, हाँ 15-16 च जेड़ी बनाई हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स क्रिएशन ऑफ मल्टीवर्स, जेड़ियां चीजां मुझे सूझियां उन्हां पर मैं वीडियो बनाई। बापू जी जियां तुसां बोलदे कि मैं योग दे दौरान ऊपर दे दुनिया च जांदा, तुहां कोहा दुनिया च जांदे मेडिटेशन दे दौरान च? दिखा मेरी पहले अलग अलग स्टेजां बनियां। 98 च मैं यूनिवर्स दिखदा था तां पढ़ांदा भी था बोर्डे पर, मगर कोई समझदा नहीं था। यूनिवर्स दे ज्ञान च भी थोड़ा एडिशन ऑल्ट्रेशन होया, क्योंकि साड़ा 16 कला दा यूनिवर्स है तां 16 ते 8 कला तक, फिर 8 ते 0, पर अज तां माइनस च है। तां ये सब पढ़ांदा था। जिस टाइम मैं यूनिवर्स दिखदा था तां उस विच ब्रह्मांड एक माइनर चीज है, एक छोटा जिहा माइनर ब्रह्मांड था, एकदम छोटा जिहा राई दा दाना भी नहीं है, सागरे च एक बूंद है ना ब्रह्मांड महाब्रह्मांड गैलेक्सी। बापू जी इत्थी ते तुसां मेडिटेशन दे टाइम बुद्धिया कन्ने जांदे या कियां जांदे? मतलब तुहाड़ा संकल्प जांदा या मनोमय शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर ओथी कियां जांदे तुसां? दिखा जियां मैं ये मल्टीवर्स पढ़ांदा था तो मल्टीवर्स 100 कला दा है, तो जियां मैं 100 कला च पढ़ांदा था 100 कला दा क्रिएशन इयां होया, मल्टीवर्स दा मालिक इयां करा दा 100 कला च। फिर 100 कला च पढ़ांदे पढ़ांदे 100 कला दा परम धाम निराकारी बनया, इयां फिर 90 कला, फिर 80 कला, इयां करी ने फिर 40 कला। तो मैं दिखदा था कि मैं ओथी है, ओथी दिखी ने दसदा पढ़ांदा, मतलब ओथी दिखदा था और बोर्डे पर पढ़ांदा था। मतलब बापू जी तुसां लाइव जियां साढ़े सामने बैठे हो हुण इयां ही तुसां इत्थी भी बैठे हो और ओथी भी बैठे हो। दिखा ओथी भी बैठे आ इयां अनुभव होंदा था मिंजो, क्योंकि मैं आत्म स्वरूप च होंदा था। बापू जी जिस टाइम तुसां पढ़ाई करांदे थे उस टाइम मेरी गल है बापू जी, जिस टाइम तुसां मेडिटेशन से जांदे थे तां कदे ही अनुभूति होंदी थी? उस वक्त क्या होंदा था? तुसां बॉडीया च होंदे थे या नहीं होंदे थे? दिखा मेडिटेशन च बार बार रिपीट करना पौंदा, बहुत बार रेपिटेशन ते बाद ही बोर्ड पर पढ़ांदा था। बापू जी वो गल तां समझ ही गया, पर बापू जी जियां तुसां इत्थी लेटी ने योग करदे उस वक्त तुहाड़ी आत्मा शरीर च होंदी या फिर तुहाड़ा सूक्ष्म शरीर बाहर निकली आंदा? नहीं, मेरी आत्मा कुती बाहर निकलने नहीं जाती, आत्मा तां अंदर ही है, मेरा सूक्ष्म शरीर भी निकलने बाहर नहीं जाता। मैं कई बार सोचिया कि मेरा सूक्ष्म शरीर अनुभव ऊपर करा दा और बापू जी कारण शरीर महाकारण शरीर दिखा मेरा एक रूप है, वो ओथी ते मिंजो रेज मारी ने पढ़ांदा, मिंजो हेल्प करदा। बापू जी मेडिटेशन च तुहां उन्हां कन्ने कनेक्ट होंदे, दिखा जिस टाइम मैं संकल्प करदा फिर उदा जवाब वो मिंजो दिंदा।
बापू जी ये गल तां ठीक है, पर जिस टाइम तुसा मेडिटेशन च जाने दी शुरुआत करदे, संकल्प करदे कि मिंजो अपने रूपे कन्ने कनेक्ट करना है, दिक्खा मिंजो तो पहले पता नहीं था कि मेरा आकारी रूप है, मैं तो इयां समझदा था कि मैं ही वो है। तब बापू जी फिर कियां पता लग गया, बड़े टाइम ते बाद मिंजो पता लगा कि मेरा आकारी रूप है। बापू जी उसका एक अलग एग्जिस्टेंस है, वो तो अते अलग है। दिक्खा प्रैक्टिकल च ओ मिंजो इमर्ज करवांदा, पूरे मल्टीवर्स का ज्ञान इमर्ज करवांदा, उससे मिंजो यूनिवर्स का ज्ञान इमर्ज करवाया। यूनिवर्स भी पढ़ांदा था तो इयां लगदा था कि मैं यूनिवर्स दिखी ने पढ़ांदा। बापू जी तो ओ रूप कदी धरती लोक पर तुहाडे सामने आंदा नहीं, वो यूनिवर्स च रही नहीं काम करदा। बापू जी वो थल्ले नहीं आंदा ब्रह्मांडे च, नहीं ब्रह्मांडे तक नहीं आंदा, वो यूनिवर्स तक ही रहंदा। बापू जी वो रूप कदे आंदा प्योर वाइट लाइट दा या तुहाडी परछाइया साई है, परछाइया साई आंदा, वाइट परछाई या ब्लैक परछाई। जियां मेरा ड्रेस है ना इयां मिंजो सुझदा, अगर मैं ड्रेस बदला तो वो भी बदलदा, एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट उदया मैं उदया ही वो है। पर बापू जी उन्हां दा तत्वां दा कॉम्बिनेशन तो अलग होगा। हाँ वो तो परम लाइट दा, परम तत्वां दा भी नहीं है, प्योर परम लाइट दा है। बापू जी कितनी कला दी पावर आला है। दिखा इस टाइम तो लगदा मिंजो कि 10 कला दी परम लाइट दी बॉडी रखी हो, ज्यादा नहीं है फ्रीक्वेंसी। अगर हाई फ्रीक्वेंसी होंगी तो मिंजो मेहनत ज्यादा करना पौनी, इसलिए उन्हें 10 कला दी परम लाइट दी बॉडी रखी हो। बापू जी जिस टाइम तुसा यूनिवर्स के ऊपर पहली बार मल्टीवर्स की गल की, उस रूपे तो जो मल्टीवर्स का नॉलेज दिता तो वो पहले मल्टीवर्स च गया और ओथी ते नॉलेज दिता नहीं, उस मल्टीवर्स पहले यूनिवर्स दा 98 ते वो मिंजो यूनिवर्स दा ज्ञान दिया दा था। वो मैं इयां समझदा था कि मैं ओथी है, उस कन्ने कनेक्ट करने बापू जी तुझे कितनी देरी लगदी, 1 सेकंड लगदा। बापू जी तुसा ऊन सोचन तो तुहा कनेक्ट हो सकदे। जिस टाइम एक संकल्प करदा आत्म स्वरूप बनया, हमेशा आत्म स्वरूप ता रहंदा ही, व्यक्त च अव्यक्त स्वरूप मेरा हमेशा रहंदा। जियां सोचिया कि मैं सोचदे सोचदे जियां खादा, जियां खांदे खांदे या नहांदे नहांदे भी यूनिवर्स या मल्टीवर्स दे बारे च मैं सोचदा तां वो तुरंत ही मिंजो कनेक्ट होने जवाब दिंदा, तुरंत जवाब देने मिंजो दसदा, वो सीन दसदा उपरे दे हर चीज दे मल्टीवर्स दे। बापू जी जिस टाइम तुसा बेहद दा ज्ञान दिता, जिस वक्त तुहां दस्या कि बेहद दी दुनिया है, मल्टीवर्स दे उपरे दी दुनिया है, उस वक्त जेड़ा तुहाडा आकारी रूप है तां उस रूपे मल्टीवर्स ते बेहद दी दुनिया च जाइने दस्या तुझो जेड़ा ओ आकारी रूप है वो मल्टीवर्स तक की मिंजो हेल्प करदा, उदी लिमिट है एक मल्टीवर्स तक दी। बापू जी साढ़े मल्टीवर्स तक, साढ़े मल्टीवर्स दी और ज्यादा से ज्यादा उसने ग्रेट मल्टीवर्स तक उस दस्या मिंजो, मतलब 100 कला दी दुनिया, 101 कला दी दुनिया उस दसी, मगर उसते उपरे दी दुनिया जियां 200 कला, 500 कला, 1000 कला, 2000 कला, 10,000 कला, 1 करोड़ कला, फिर वो ता मेरे अंदर रिकॉर्ड पिया था, मेरे आत्म स्वरूप च रिकॉर्ड पिया था। मैं खुद ही अपने आपे मेरे ही आकारी रूपे च जेड़ा रिकॉर्ड था, मैं जिस रूटे ते ऊपरे ते आया था, बेहद दी कला दे परम धामे ते जिस रूटे ते मैं आया था ऊपरे ते, उस रूटे दा मेरे अंदर मेरी आत्मा दे अंदर रिकॉर्ड पिया था। आत्म स्वरूप दा अभ्यास ज्यादा होंदा गया तां वो इमर्ज होंदे गए, जियां पर्दे खुलदे ना तां इमर्ज होंदे गए। बापू जी ये ट्रांस के दौरान जियां इत्थी ते ओथी और ओथी ते अगे जाने वास्ते कोई स्पेसशिप होंदा या स्पेस च कोई व्हीकल होंदा, कुछ ही दी जरूरत होंदी या तुहां डायरेक्ट संकल्पे करने जाई सकदे। जियां तुसां 2000 कला दी गल कीती, 10,000 कला दी गल कीती, ओथी जाने वास्ते लाइट दी दुनिया च जाने वास्ते लाइट दा यान होंदा। आत्मा ओथी तक कियां पहुंची पांदी, दिखा ओथी दे लोक जियां 100 कला वाले घूमदे फिरदे, 200 कला वाले, 500 कला वाले बाहर निकलदे, उन्हां दा लाइट दा यान होंदा। जियां अज यूएफओ इत्थे आउंदे ना, ओथी हर जगह यूएफओ ही होंदा, लाइट दा अलग अलग कला दा यान होंदा। बापू जी मतलब प्रकाश दे व्हीकल होंदे, हाँ परम लाइट दे व्हीकल होंदे, जियां इत्थे परम तत्वां दे होंदे। बापू जी तुहाडी सारें ते पहली बार मुलाकात कुसी प्रकाश दे व्हीकले आले कन्ने कियां और किस टाइम हुई थी? बापू जी कदी तुहाडी जियां इत्थे एलियंस बोलदे उन्हां कन्ने कदी गल हुई? अगर हुई तां कुछ साले च हुई? दिखा कई बार 2100 कला वाले ने गल होंदी। बापू जी जेड़ा 2100 कला वाला है उदे रचयिता ने दिखा 2100 कला वाले ने डायरेक्ट गल होंदी, निराकारी स्टेजा च निराकार कन्ने गल होंदी, फिर 101 कला वाले ने होंदी। बापू जी जिस टाइम तुसा 2100 पीढ़ी दा ज्ञान दिता था उस टाइम में दी गल है 2016 च तुहा ये ज्ञान दिता था। हाँ मैं संकल्प किता और 2100 कला च गया तो 2100 कला दा पूरा ज्ञान मिंजो इमर्ज होया। उस टाइम में उसने गल भी की, वो भी इत्थे आया है, G2 ते भी इत्थे आए हो, उसी टाइम साढ़े
साढ़े आकारी रूपे च भी साढ़े कन्ने उन्हें कम किता, सूक्ष्म रूपे च कम करा दे। इंगी में 101 पीढ़ी आले ने भी गल की। 101 पीढ़ी माना 10,101 कला। बापू जी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस तो हाँ कोई बोल दे जेड़ा दुनिया वाले बोल दे। दिखा जेड़े दुनिया वाले बोल दे ना ये ता ब्रह्मांडे च जाई सकदे, मगर ये ता जेरा मेरी आत्मा च रिकॉर्डिंग है। मेरी आत्मा दी जेड़ी स्टेज थी, मैं आत्म स्वरूप बनदे ही जिस कन्ने भी गल करना चाह उस कन्ने गल करी सकदा। संकल्प किता कि 101 कला वाले ने मतलब 101 पीढ़ी वाले ने आज गल करनी है। आत्म स्वरूप बनया, याद कीती, बस उस कन्ने कनेक्ट हुई है और गल करी लई। पर बापू जी उस वास्ते पहले तो अंजो इत्थी ते संकल्प करने पहले ऊपर जाना पौना मल्टीवर्स के ऊपर। हाँ इन्हीं आत्म स्वरूप बनया और संकल्प किती, उन्हां कन्ने कनेक्ट हो गया विद इन सेकंड। जियां तुहां टीवी चालू कर दे और कनेक्ट हो जांदे इयां ही कोई मैं आउट ऑफ बॉडी बाहर दा एक्सपीरियंस नहीं होया। पहले शुरू च यूनिवर्स च लगदा था कि मैं ऊपर यूनिवर्स च और पढ़ांदा, पर बापू जी जेड़े लोग बोलदे कि मिंजो आउट ऑफ बॉडी दा एक्सपीरियंस होया तां लोग इयां बोलदे कि मेरा सूक्ष्म शरीर बाहर निकलिया और वो मेरी ही बॉडी दिखा था। इयां मैं अलग है और वो बॉडी अलग है। क्या बापू जी ये चीज होंदी? दिखा उस बिच कई अलग अलग टाइप दा हुंदा। कईयां दा सूक्ष्म शरीर बाहर निकलदा, इयां नहीं है कि नहीं निकलदा, एक टेक्निक है बाहर निकलने दी। बापू जी तुसा कदी ट्राई किता? नहीं मैं कदी ट्राई नहीं किता, मैं तो बस आत्म स्वरूप च ही रहा। बापू जी सामान्य मनुष्य जो करना चाहिए कि नहीं? दिखा बड़ा रिस्की कम है। अगर तुहाड़ा सूक्ष्म शरीर प्रैक्टिकली बाहर निकलदा है तब जेड़ी तुहाड़ी बॉडी है वो डेड हो जानी। बापू जी कई लोग हैं जिन्हां दा ऑपरेशन दे दौरान कुसी दा बाहर निकलिया सूक्ष्म शरीर। हाँ जेड़े वो मरने दी कगार पर होंदे उन्हें एनेस्थीसिया लगाई ने बेहोश कर दे, उन्हां दा सूक्ष्म शरीर बाहर निकलदा। बापू जी वो तो नियर डेथ एक्सपीरियंस वाले बोलदे। हाँ नियर डेथ एक्सपीरियंस वाले उस पर साडा वीडियो है। उस विच इयां हुंदा कि उन्हां कन्ने कई आत्माएं होंदियां, वो उन्हें पकड़ी ने उठाई ने एकदम ऊपर ले आंदियां, ऊपर दी दुनिया दिखांदियां, अलग अलग दुनिया सारियां दी अलग अलग है ना। ऊपर ता बहुत बड़ा है ना। बापू जी तुहाडा बोलने का मकसद ये है कि जिन्हें नियर डेथ एक्सपीरियंस हुंदा कोई ये करी सकदा नॉर्मल दुनिया च कि मैं सूक्ष्म शरीर बाहर निकालने गया और घूमी ने आई है वापिस, इयां नहीं हो सकदा। दिखा इयां पहले योगी करते थे ना, पहले अपने योगी होंदे थे जेड़े हिमालय च कई हजार साल तक तपस्या करते थे, ब्रह्म ज्ञानी होंदे थे, ब्रह्म स्वरूप का अनुभव करते थे, शिवोहम ताओ अपना सूक्ष्म शरीर बाहर निकालने जाते थे ऊपर। मगर उन्होंने एक लिमिट है कि 1 2 3 लोकां तक जांदे, इसते ऊपर नहीं जांदे। स्वर्ग लोक ते ऊपर वो लोग नहीं जांदे, ऊपर महालोक, जनलोक, तपलोक, फिर सत्य, फिर उसते ऊपर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, फिर परमधाम। बापू जी जेड़े ब्रह्म ऋषि हैं वो तो अलग ब्रह्मांडा ते आए, वो तो उत्थे भी जांदे होंगे। दिखा ब्रह्म ऋषि तो बड़े घट थे, ब्रह्म ऋषि तो ज्यादातर इत्थे ज्ञान देने और ब्रह्म ऋषियों का टाइटल लेना बहुत बड़ी गल है। बापू जी जियां 7 लोग थे तो चलो 7 लोकां च चले जांदे सप्त ऋषि। दिखा जेड़े ब्रह्म ऋषि होंदे थे, जेड़े ऊपर दे 7 सितारे हन उत्थे ते आउंदे थे सप्त ऋषि, तो जेड़े सितारे हन वो 7 ब्रह्मांड होई है ना, तो दुया ब्रह्मांडा ते वो लोग आउंदे थे ज्ञान देने वास्ते। जेड़ा आत्म स्वरूप की अनुभूति करदा था ब्रह्म स्वरूप दी, ब्रह्म स्वरूप बोला या अहम ब्रह्मस्मि बोला या शिवोहम बोला या मैं सर्वोहम, मैं ब्रह्म आत्म स्वरूप, ये सारी कॉमन चीजा नहीं की हन। त्रिया नेत्र तो आत्मा ही है ना। वो जिस टाइम ये पूरा खुली आंदा जेड़ा जिथू ते आया उत्थे तक हो जाई सकता। अगर सप्तऋषि आया तो वो जिथी अपने ते आया, दुए ब्रह्मांडे ते आया मतलब दुए तारे ते आया, मतलब ब्रह्मांड दुआ। एक स्टार मतलब सूर्य, एक सूर्य मतलब एक ब्रह्मांड, एक ही ब्रह्मांडे च एक ही सूर्य हुंदा। जेड़े दुए ब्रह्मांडा ते आयो वो उत्थे तक जाई सकदे। बापू जी जेड़ी आउट ऑफ बॉडी दी गल होई तुहां बोलिया कि ये ता नियर डेथ एक्सपीरियंस ही हुंदा, कोई आत्मा उन्हां ते करवांदी। ए वालियां चीजां कुछ नहीं करना चाहिदियां। दिखा सूक्ष्म शरीर तुहाडा बाहर निकली गया तो जेड़ी तुहाडी ये बॉडी है ये डेड हो गई, फिर तुहां जो बादे च अंदर प्रवेश करने दी विधि पता नहीं है तो तुहां अंदर प्रवेश नहीं करी पाना। फिर ये जेड़ा सूक्ष्म शरीर है ये बाहर है और ये बॉडी डेड पी हो, फिर तुहां क्या करना? कईयां कन्ने इयां होया तो फिर बड़ी मेहनत लगदी। हाँ बापू जी कई बार क्या हुंदा शमशान ले आंदे तो रस्ते च जांदे जांदे वो एंटर करी आंदे, फिर बोलदे कि ले मरिया जिंदा हो गया। शमशान च जाने एकदम खड़ा हो जांदा। बापू जी जियां मेरी दादी थी
मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਉਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸ਼ਰੀਰ ਕੰਨੇ ਐਸਟਰਲ ਪਲੇਨ 'ਚ ਬੈਠੀ ਨੇ ਦੇਵੀਆਂ ਕੰਨੇ ਜਾਂਦੇ थे। हाँ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ जोगनी देवी आंदी थी। तो बापू जी वो कुणकदे योग था। दिखा जिस टाइम मैं छोटा था, बड़ा छोटा था, तो वो जोगनी देवी उन्हां च आंदी थी। वो उन्हां दे सूक्ष्म शरीर निकाली करने वो उन्हें यूएफओ च बिठाई ने ले आंदी थी। वो सांजो बोलते थे 2-3 दिनों तक ऊपर पूरा ब्रह्मांड च घुमाई ने, मतलब पूरी उपरली दुनिया च घुमाई ने, फिर बाद च वो शरीर च प्रवेश करवांदी थे। बापू जी उन्होंने सूक्ष्म शरीर लेने जाते थे। हाँ सूक्ष्म शरीर लेने जाते थे। बापू जी तुहां इं सूक्ष्म शरीर निकालने कदी यात्रा नहीं की? नहीं, सूक्ष्म शरीर मेरा निकलिया हुआ देह एक्सपीरियंस में कदी नहीं किया। बापू जी तुसा इत्थे बैठे बैठे ब्रह्मांड च क्या हुआ दा ये दिखी सकदे? हाँ वैसे दिखना चाह तो दिखी सकदा। मेरी हूं वो स्टेज बनी गई, मैं इस स्थूल जगत च सूक्ष्म जगत च हूं एलियंस क्या करा दे थोड़ा कुछ दिखी लैंदा, ज्यादा उस विच टाइम वेस्ट नहीं करदा। मैं हूं एलियंस पर वीडियो बनाई ना तो थोड़ा कुछ दिखी लैंदा। बापू जी ये गल मैं इसलिए करा दा कि कई सिद्ध दे दावा भी कर दे मैं इत्थे बैठी ने अमेरिका च क्या हुआ था, उस बिल्डिंग दे अंदर कौन बैठे है क्या करा दा वो दिखी सकदा लाइव। हाँ वो करी सकदे ना, क्योंकि उन्हां कन्ने सूक्ष्म जगत दी आत्माएं होंदियां। पर बापू जी मेरा क्वेश्चन ये था कि तुहां करी सकदे इं चीजां? हाँ मैं चाहूं तो मैं करी सकदा, मगर मेरे वाल उपरे दा कम बड़ा है, इसलिए मेरे वाले टाइम नहीं हुंदा। बापू जी तुहां कदी दे अनुभव किते, मतलब दे एक्सपीरियंस किते आ? कदी ट्राई किता हुआ दिखने वास्ते कि सच है कि गलत है, या कोई व्यक्ति क्या करा था इस वक्त उती बैठी के? दिखा ये मेरे कार्य क्षेत्र च नहीं आंदा। अगर मैं इं करना जा दिखना जा तो मेरा टाइम बड़ा वेस्ट होंदा, क्योंकि इस विच बड़ी एनर्जी वेस्ट होंदी। फिर जेड़ा मेरा आकारी रूप है ना उस जो डायरेक्शन देना पौंदा, फिर यो जाइने ओथी दा रिपोर्ट मिंजो दिंदा। जिस टाइम मैं आत्म स्वरूप बनदा ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹਜ਼ਾਰ ਕਲਾ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡੇ ਚ ਉੱਪਰ ਇਮਰਜ ਕਰੀਨੇ ਦਿਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕਦਮ ਆਤਮਾ ਸਿੱਧੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਪਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਾ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡੇ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾਪੁਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂਪੁਰੀ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਚ ਕਿਆ ਹੋਆ ਦਾ? ਦਿਖਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਪਰੇ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਾਈ ਲੈਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਆਕਾਰੀ ਰੂਪੇ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਾਂਦਾ ਕਿਆ ਹੋਆ ਦਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਚ ਉਹ ਮਿੰਜੋ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਮੇਰਾ ਆਕਾਰੀ ਰੂਪ ਮਿੰਜੋ ਰਿਪੋर्ट ਮੰਗਾਈ ਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਅਨੰਤ ਕੋਟੀ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡਾਂ ਦੇ ਅਨੰਤ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਦਿਖੇ ਆ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਦਿਖੇ ਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡੇ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਸਾਈਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਲੱਗ ਹਨ? ਦਿਖਾ ਅਨੰਤ ਕੋਟੀ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਹਨ ਤਾਂ ਅਨੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਵੀ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੈਲੈਕਸੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸ, ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਮਲਟੀਵਰਸ। मैं ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ 2006-7 ਚ ਦਿਖੀਆਂ ਥੀਆਂ ਕਿ ਅਨੰਤ ਕੋਟੀ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਬਣਦੇ ਵਿਗੜਦੇ ਤਾਂ ਦਿਖੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 3 ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮਾ, 100 ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮਾ, 1000 ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮਾ। ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਹੀ ਉੱਪਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬ੍ਰਹਮਾਪੁਰੀ ਚ ਅਨੰਤ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡਾਂ ਚ ਅਨੰਤ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਂ ਦਿਖੇ ਹੋ? हाँ मैं दिखे हो। एक गैलेक्सी मतलब एक आकाश गंगा, उस जो महाब्रह्मांड भी बोलते। बापू जी साड़ी मिल्की वे च दे कितने होंगे? 800 अरब न। उस पर मैं पूरा वीडियो बनाया। बापू जी जेड़े उस विच ब्रह्मा विष्णु शंकर हन वो अपना ब्रह्मांड छड्डी ने बाहर दे ब्रह्मांडां च जांदे या नहीं? नहीं वो नहीं जांदे। ब्रह्मा विष्णु शंकर दी एक लिमिट हुंदी। बापू जी जेड़ा महाशिव दा महाब्रह्मांड जित्थी महाविष्णु महाब्रह्मा होंदे। दिखा जित्थी महाविष्णु महाब्रह्मा महाशिव ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਮਹਾਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਚ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ 16,108 ਮਹਾਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। पूरे महाब्रह्मांडे जो मतलब अनंत कोटि ब्रह्मांडा जो वो चलांदियां। उस पर भी मेरी वीडियो है। इन्हें यूनिवर्स होंदा परम महाब्रह्मांड, उस विच परम महाशक्तियां होंदियां। वो 9 लाख परम महाशक्तियां पूरे यूनिवर्स जो मतलब साड़ा जेड़ा यूनिवर्स है वो 2400 बिलियन लाइट ईयर्स है। हुण जेड़ा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है वो तां 93 बिलियन लाइट ईयर दा ही साइंस दी भाषा च दस्सिया साइंस वालियां। मगर उस विच क्या हुंदा? स्थूल जेड़ी सूर्य दी रोशनी स्टार हुंदा वो सुझदा गैलेक्सियां बड़ी बड़ी गैलेक्सियां क्लस्टर ऑफ गैलेक्सियां उन्हें मैं दिखदा एक क्लस्टर ऑफ गैलेक्सियां जेड़ियां दूइयां क्लस्टर ऑफ गैलेक्सियां उन्हें खा दियां दूरे दूरे तक। अगर मैं दिखना चाह तो सब कुछ दिखी लैंदा। पहले बड़ा दिखदा था। बापू जी ऊपरे दी दुनिया कलरफुल या ब्लैक एंड वाइट है, क्योंकि असां जेड़ी फोटो दिखदे वो तां इंफ्रारेड कन्ने लैंदे, उसके बाद वो लोग कलर पांदे और फिर ही सांजो दसदे। रियलिटी तो कुछ और ही है। दिखा डिटेल च मैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी पर भी वीडियो बनाया। हाँ बापू जी साड़ा वीडियो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी पर उस विच इस क्वेश्चन का जवाब नहीं था। दिखा कलरफुल तो ठीक है, उत्थे तो परम तत्वां दा हर जगह का वायुमंडल अलग अलग है।
ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਂ ਮਲਟੀਵਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਗੈਲੈਕਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਆਏ ਅੰਡਾਕਾਰ ਗੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਕੇਰ ਹੈ। दिखा ज्यादातर गोल होंदा क्योंकि वो सारे ही घूमते ना जियां साड़ा पूरा ब्रह्मांड है पूरा सोलर सिस्टम है पूरे दा पूरा ये घूमदा पर सेकंड 250 किलोमीटर पर सेकंड घूमदा ते जेड़ी हर कोई चीज घूमदी ज्यादातर वो अंडाकार ही हुंदी। बापू जी गोल या अंडाकार दिखा मतलब गोल राउंड एकदम गोल नहीं हुंदी अंडाकार हुंदी। इंगे जिस टाइम साड़ी गैलेक्सी भी घूमदी महा गैलेक्सीया दे विच सुपर मैसिव ब्लैक होल है ता ओ उदा क्रिएटर हुंदा जेड़ी पूरी गैलेक्सी है उदा भी एक शेप हुंदा ओ अंडाकार हुंदा। बापू जी दूरे ते दिखने च तुहानू जो कदे वाइट डॉट लगदा या ब्लैक डॉट लगदा कदे कलर लगदा दिखा उदे अलग अलग कलर हन सारियां ही गैलेक्सियां दे अलग अलग कलर हन सारियां दे अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन हन सिर्फ साडे यूनीवर्स दे या दूया यूनीवर्सां दे भी अलग कलर हुंदे। दिखा जेड़े ग्रेट यूनीवर्स जितने भी यूनीवर्स हन जेड़े पैरेलल यूनीवर्स दी गल साइंस कर रही ता हर यूनीवर्स दा कलर कॉम्बिनेशन अलग है मगर जिस टाइम में ऊपर ग्रेट यूनीवर्स जाइने दिखदा था जेड़े पूरे यूनीवर्स घुमा दे उन्हां सारियां दा एक कलर करोड़ों प्रकार दे कलर हन सारे यूनीवर्स दे कलर कॉम्बिनेशन अलग हन। फिर ग्रेट यूनीवर्स ते ग्रेट यूनीवर्स जा पूरे मल्टीवर्स जा ग्रेट मल्टीवर्स जा अनंत मल्टीवर्स हन वो भी सारे कई प्रकार दे कलर कॉम्बिनेशन हन मतलब वो परम लाइट दे हुंदे। बापू जी जिस टाइम तुसां ये चीजां दिखना शुरू कीती तां तुहानू कदी सेल्फ डाउट होया कि ये होई सकदा कि नहीं होई सकदा। दिखा जिस टाइम बार बार तुसां चीजां दिखदे पूरा दिन ओही दिखदे रहिंदे और जेड़ियां स्थूल चीजां ने इन्हां च मन ना लगे फिर डाउट कियां होना फिर तुहां दिखा दे ओ हन उपरे दी दुनिया खांदे पींदे सौंदे सब उपरे दी दुनिया च दिखा दे तां तुहानू ओ रियल लगदा ना। बापू जी तुहानू किस टाइम लगा कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्य जेड़ा ये जगत है ये झूठा है और वो सच्चा है। दिखा हाँ झूठे दी गल नहीं करदे ये पंच तत्वां दी दुनिया है ये झूठे दी गल नहीं करदे असां ओ ब्रह्म सत्य जगत मिथ्य शंकराचार्य वाली गल नहीं करदे। बापू जी ये साडे वास्ते नहीं एक आम इंसान वास्ते दिखा एक ब्रह्मांड है ब्रह्मांडे च स्थूल बतन है फिर उहदे उपर सूक्ष्म बतन हन उत्थे देवता रहंदे इस ब्रह्मांडे च धरती ते उपर 7 लोक हन और थल्ले 7 पताल लोक हन उत्थे असुर रहंदे और ऊपर देवता रहंदे। पर बापू जी जेड़े सामान्य मनुष्य हन उन्हें तां ये सुझदा नहीं इसलिए उन्हें वो झूठ लगदा जेड़ा उन्हें सुझदा वो उन्हें सच लगदा। दिखा जेड़े 14 लोक हन उन्हां दा गायन तां शास्त्रां च है अनंत कोटि ब्रह्मांडां दा भी शास्त्रां च गायन है और प्रतिपल अनंत ब्रह्मांड बनदे बिगड़दे वो भी तां शास्त्रां च लिखे आ जेड़ी परलोक पुनर्जन्म दी बुक है उस विच भी लिखे आ। बापू जी जिन्हें तुसां एलियंस बोलदे ओ कदे सुझदे और उन्हां दी शेप कदे ही है। दिखा जेड़े एलियंस हन ओ अलग अलग प्रकार दे हुंदे जेड़े इत्थे धरती पर आवा दे जेड़े धरती पर आए हन मैं थोड़ा दिखिया था इत्थे कोई परम तत्व वाले हन इन्हां दा जेड़ा विमान है यूएफओ मतलब विमान जिस जो ओ लेने आए हो कोई 5 हन कोई 10 हन कोई 50 ऊपर सूक्ष्म च कारण जगत च बड़े खड़ोते हन तां उन्हां विच ते कुछ लोग इत्थे धरती पर आउंदे रहंदे ऑब्जर्वेशन वास्ते। बापू जी उन्हां दी शेप कदे ही हुंदी ज्यादातर वो राउंड ही हुंदे हमेशा गोले च ही रहंदे। बापू जी उन्हां दी मनुष्य साइयां शेप नहीं हुंदी लंबा इयां हाथ पैर इयां दिखा अलग अलग टाइप दे बनांदे लोग अगर ज्यादातर राउंड वाले ही बनांदे तां वो डॉट हुंदे 1 फुट 2 फुट 5 फुट या इस साइज दे। दिखा अलग अलग एलियंस अलग अलग तां संकल्पा कन्ने छोटे बड़े होई सकदे उन्हां दी परम तत्वां दी बॉडी हुंदी। बापू जी अगर 10 यूएफओ एलियंस अगर तुहानू मिलना आए होन तां उन्हां दी जेड़ी शेप है वो कदे ही होनी 10 गोले होने उन्हां दे नहीं 21 गोले च 10 लोग आने। बापू जी मैं जानना चाहता कि उन्हां लोकां दी साइज क्या होनी। दिखा वो तां छोटे बड़े अपने आपे करी लैंदे वो चांद तां 21 फुटे दे भी होई सकदे 10 फुटां दे भी होई सकदे क्योंकि वो तां सोच मात्र करने सब कुछ बदली सकते संकल्प मात्र करने। बापू जी जिस टाइम पहली बार तुहानू ये सब मिलिया या दिखिया तुहां उन्हें किस रूप विच दिखिया और किस टाइम तुहानू पता लगा कि ये तां एलियन हन। दिखा वो तां बड़ी पुरानी गल है 98 च ये सब मैं दिखदा था यूनीवर्स दा ज्ञान बोर्डे पर पढ़ांदा था यूनीवर्स दा 16 कला दा पूरा ज्ञान इस टाइम दिंदा था ये सब कुछ दिखदा था मैं। बापू जी उन्हां तुहाडे कन्ने कुछ कम्युनिकेट किता तुहाडे नाल कुछ गल कीती कोई मैसेज दिता। दिखा शुरू च 98 च मेरे वाल साडे आश्रम च कई यूएफओ उतरे
शुरुआत च 98 99 2000 च आउंदे थे। तुहाडे कन्नै बापू जी कुछ गल्लां कीतियां, मैसेज दिता। दिखा इन्हां लोकां कई बार जिस टाइम मैं इत्थे क्लास करांदा था, क्लास चालू हुंदा था तां क्लासां च लोग पिछे आईने बैठी आंदे थे। इयां मैं महसूस किते 99 2000 2001 च। बापू जी अजे तक तां तुहां कदी ये गल दसी क्योंकि कोई मनने को तैयार ही नहीं था उसी टाइम। हाँ बापू जी 20 साल पहले तो सब अलग ही गल्लां थियां, दुनिया ही अलग थी। मैं 99 2000 दी गल करा दा आउंदे थे बापू जी, कम्युनिकेट करदे थे, नहीं ज्ञान सुनना आउंदे थे। ये एलियंस ज्ञान सुनने वास्ते, ऑब्जर्वेशन करने वास्ते धरती पर आउंदे थे और उठाई ने ले आंदे थे ऑब्जर्वेशन करने वास्ते। एक ज्ञान जिस टाइम वहां सुनांदे थे, जिस टाइम भी मैं यूनिवर्स का ज्ञान सुनांदा था ता ओ आईने पीछे सुनदे थे, बैठदे थे स्ट्रिक्टली, अच्छी तरह अटेंशन पूरा यूनिवर्स दा उन्हां वास्ते ता क्या है, तां दुनिया ब्रह्मांडा ते आयो, सोलर सिस्टम ते आयो, दुनिया गैलेक्सियां ते आयो, ज्यादा से ज्यादा जिस टाइम वहां पूरे यूनिवर्स दी गल करदे थे ता जो भी ये यूनिवर्स दे ज्ञान च इंटरेस्ट था, इन्हां लोकां बड़ा दिखे, साड़ा ज्ञान सुने, सूक्ष्म च जाए ना इन्हां ज्ञान बंडिया भी लोकां जो। बापू जी उन्हां कदी कम्युनिकेट करने बोलिया कि बापू जी तुहां सही बोला दे, कुछ इस विच चेंज करा, ये गलत है। दिखा उन्हां वाल तां ज्ञान ही नहीं है तां उन्हां क्या मिंजो सलाह देनी। जिस टाइम मैं यूनिवर्स दा 16 कला दा पूरा ज्ञान दिंदा था, 16 कला 15 कला 14 कला 13 कला, बापू जी वो लोग ज्ञान सुनी ने कुतू चले आंदे थे। जिस टाइम क्लास पूरा होया तो चले जाते थे वो इत्थे दे, मतलब बापू जी साड़ा सोलर सिस्टम क्रॉस करने चले जाते थे। नहीं ऊपर सूक्ष्म च रहंदे थे, वो धरती ते ऊपर 50 किलोमीटर, कोई 100 किलोमीटर, कोई 200 किलोमीटर चले जाते थे। उन्हां दा यूएफओ साड़ा इत्थे उतरदा था, एक करीने आउंदे थे। यूएफओ च 10 15 इयां बैठे हुंदे थे। बापू जी यूएफओ कदे लगदा था, साइज कदे ही हुंदी थी उन्हां दी। दिखा उन्हां दा यूएफओ 3 तत्वां दा था उसी टाइम, ताकि कोई दिखी ना पाए। परम तत्वां दा भी था, पर बापू जी वो कितने फुटां दा था, कदिया हुंदा था। दिखा वो छोटे रूप धारण करदे थे बापू जी, जियां मारुति गड्डी या ट्रके साइयां साइज, प्लेन साइयां साइज, इयां लाइटां दे गोले साइयां हुंदा था। परम तत्वां दा कुसी दा परम लाइट दा भी था, कुसी दा हल्का दे 3 तत्वां दा था। उन्हां कन्ने सूक्ष्म जगत दी आत्माएं भी बड़ियां होंदियां थी साड़ा ज्ञान सुनने वास्ते। जियां भूत प्रेत जिन्हें वहां बोलदे, वो भी उन्हें दिखी ने आई ने बैठी आंदे थे, मगर उन्हें दिमागे च कुछ समझ नहीं आंदा था। भूत प्रेत भी आउंदे थे ज्ञान सुनने वास्ते। बापू जी क्या एलियंस मनुष्य च प्रवेश करी सकदे जियां भूत प्रेत करदे या नहीं करी सकदे? नहीं वो नहीं करदे, वो हाई क्वालिटी हन। भूत प्रेत दा एकदम लोअर क्वालिटी मैं वीडियो च दस्से आ। भूत प्रेतां दा और एलियंस दा डिफरेंस क्या हुंदा वो मैं दस्से आए। बापू जी तुहाडी मुलाकात शिव महाशिव परम महाशिव कन्ने होई हो? नहीं उन्हां कन्ने मैं कदी नहीं कीती। जेड़े दूगे ब्रह्मांडे दे शिव हन बापू जी उन्हां कन्ने मैं केवल 2100 पीढ़ी मतलब 2100 कला वाले ने गल कीती हो, और इसते उपरे आले कन्ने बापू जी जेड़ा तुहाड़ा आकारी रूप है, जेड़ा ऊपर है, उसदा तुसां कुछ नाम रखे आ। वैसे तां दूगा भी एक रूप है जेड़ी मेरी वो रचना है, उसदा नाम मैं समझाने वास्ते बच्चियां जो बोलदा, वो बेहद दे बच्चियां दा आकारी बाप है, वो मेरी रचना है। ये और है और जेड़ा ये रूप है वो और है। बापू जी इस रूपे दे बारे च तुहां अजे तक कदी नहीं दस्या जेड़ा अज तुहां दस्या, मगर उस रूपे दे बारे च मैं कदी कदी पहले पुराने वीडियो च कदी दस्से आए, शायद बोले आए, मगर बच्चे समझी नहीं पाते, इसलिए अजे तक मैं कदी एक्सप्लेन नहीं किया। पहली बार इतनी डिटेल च दसा था। बापू जी मेडिटेशन दी बेस्ट टेक्निक क्या है सामान्य मनुष्य वास्ते? दिखा गीता दा ज्ञान क्या बोलदा, तू अपने आपे हो, आत्म स्वरूप बनने मिंजो परमात्मा जो याद कर। अगर आत्म स्वरूप बनी ने भगवान श्री कृष्ण दी मूर्ति जो भी याद कर गए ना, तो जेड़ा कृष्ण दा ओरिजिनल सोर्स जिथी ते आया उसदा ज्ञान तुहां जो ही आना। बापू जी आत्म स्वरूप जो थोड़ा दिया और आसान तरीके ने समझाई दिया ताकि लोकां यो समझ आवे कि आत्म स्वरूप क्या है। दिखा आत्म स्वरूप मतलब आत्मा शरीर चलांदी, आत्मा कुती रहंदी, कुटिया चित्थी रहंदी। जेड़ा साडा माइंड है, माइंड ही शरीर चलांदा, माइंड दे सेंटर पॉइंट ची आत्मा रहंदी, आत्मा ही माइंड है। आत्मा मतलब मन, जेड़ा आत्मा दे उपरे दा आवरण हुंदा वो मन हुंदा। मने दे अंदर बुद्धि हुंदी, बुद्धि दे अंदर संस्कार हुंदे। हमेशा मन बुद्धि संस्कार दी असां गल करदे। बुद्धि दे अंदर जिस टाइम ज्ञान आउंदा उस टाइम बुद्धि खुलदी। जेड़ा मन हुंदा, मन तुहां जो आत्म स्वरूप दे ओर खिंचदा।
जिस टाइम तुहाडे मने च ज्ञान आउंदा, बुद्धिया च ज्ञान आउंदा, तुसां आत्मा हन, अपने आपे हो जाना तुसां कौन हन, कुत्ते आए हो। क्योंकि इत्थी धरती पर अलग अलग कैटेगरी दियां आत्माएं हन, कई प्रकार दियां वैरायटी कैटेगरी दियां इत्थी धरती पर मैं बोले आ। कोई दुनिया गैलेक्सियां ते आए हो, यूनिवर्स ते आए हो, ग्रेट यूनिवर्स ते आए हो, ग्रेट यूनिवर्स ते आए हो। फ्लोरस कैनन दा वीडियो नहीं है, उस च भी दस्सिया 3D to 5D दी वीडियो है, उस विच दस्सिया था ये फ्लोरस कैनन जेडी ग्रेट यूनिवर्स ते आई हो, उदी गल भी कीती थी। बड़ियां सारियां आत्माएं साड़ी धरती पर हुण साकारी च भी हन, वो एकदम मृत्यु लोक च फसी गईयां। पर बापू जी मैं बोला था कि आत्म स्वरूप दा अभ्यास सामान्य मनुष्य कियां करे। मैं आत्मा हूं इतना नहीं करी सकदे। जियां इत्थी लाइट जलदी सफेद बल्ब लाल लाइट नहीं, उस विच डिफरेंस हुंदा। पहले लाल लाइट किता थोड़ा मिंजो मिलिया, मगर वो बाद च लाइट वाइट लाइट होई गई मेरी, औले औले वाइट लाइट दा अनुभव किता। बापू जी तुसां ये दिखदे कि जेड़ी साड़ी आत्मा है वो प्योर वाइट लाइट दी है, और इत्थी सेंटर ऑफ द ब्रेन जित्थी सेंटर पॉइंट है उत्थी साड़ी आत्मा रहंदी। असां इहो बार बार दिखदे रहंदे। दिखा इयां अनुभव करा, जियां कदी कदी अगर अनुभव ना होए तो इयां वाइट लाइट बनाई, फिर उदे सामने बैठी आ, इत्थी फोकस लगा या सूर्य दी रोशनी लिया, इत्थी फोकस लगा कि मैं आत्मा हूं तो औले औले आत्म स्वरूप दा अनुभव होना। फिर नष्टो मोहा वड़ना पौना, नष्टो मोहा स्मृति लभदा। जिस टाइम नष्टो मोहा वड़ना दे और दे संबंधियां करने औले औले बुद्धि आत्म स्वरूप च जानी, मन खत्म हो जाना, मन च वैराग आई जाना। इतना मन आत्मा हाई क्वालिटी होंगी, इतना मने च अंदर आत्म स्वरूप दा प्रूफ ही है कि नष्टो मोहा स्मृति लभदा, इच्छा मात्रम अविद्या। किसी भी हद दिया चीजा च फिरी औला औला वैराग आना। कोई भी चीज अच्छी नहीं लगनी, ठीक है खाने पीने वास्ते ता फिर उस च क्या सारे ते बड़ा फायदा क्या होया। मैं जेड़ा पहले चाहता था बचपन ते एक इच्छा थी कि ये दुनिया दी गरीबी बड़ी दिखी ना ग्राएं च, ता दई दुनिया मुझे खरी नहीं लगदी थी। ता मैं सोचदा था बड़े होई ने मैं हिमालय च जाइने तपस्या करनी और मैं ये दुनिया बनाने वाले दी चोटी पकड़नी। ये दुनिया ते क्या बनाई, एक गीत भी है ना, काहे को तूने दुनिया बनाई। अब बचपन च मैं मने च संकल्प होंदा था, पर बापूजी हूं इतना ज्ञान आया तो हूं तो पूछना चाहिए ना कि ये दुनिया क्या बनाई। मगर हूं तो खुद ही समझ आई गया उस तो दुनिया अच्छी बनाई थी, खरी बनाई थी। ब्रह्मा जी ने तो 7 परम पुरुष बनाए थे, परम तत्वां दी दुनिया थी। मगर औला औला उन्हें बड़ी रचना रची थी, इतनी रचना रची थी कि फिर औला औला वो तिन्ना तत्वां च आए, तिन्ना तत्वां ते फिर ये स्थूल दुनिया बनी गई। जिस टाइम राज समझ आई गया कि ये दुखे का कारण तो साड़ा अज्ञान ही है। अगर तुहांजो ज्ञान हो जाए तुहां स्थूल बताने चाहना, तुहांजो ऊपर सूक्ष्म बतन से जाना है और तुहां नष्टो मुहा बन गए ऊपर जाई पाना। अगर बुद्धि इत्थी होंगी तो तुहां कियां जाना ऊपर। अगर तुहां विष्णुपुरी जाना है तो विष्णु में याद कर गए आई तुहां विष्णुपुरी जाई पाना। बापू जी जिस टाइम तुहां एस्ट्रल प्लेन जो दिखया, जेड़े एस्ट्रल ट्रैवल करदे सोल जर्नी करदे एक यूनिवर्स ते दूसरे यूनिवर्स च या दूजिया गैलेक्सिया ते दूजिया गैलेक्सिया च, जेड़ा वो विमान हुंदा, जेड़ा यान हुंदा जी एस्ट्रल प्लेन बोलदे शिप बोलदे, तो वो कदे ही हुंदी। जेड़ा साड़ा प्लेन हुंदा उदे साइजे साइयां हुंदा, सिर्फ वो गोल गोल साइज ही हुंदी। जियां यूनिवर्स च घूमने वाले गैलेक्सियां च मैं दस्सिया तुहांजो एंड्रोमेडा और साड़ी गैलेक्सिया दे बारे च जिस टाइम गल कीती थी उस विच दस्सिया। मगर यूनिवर्स च भी उइयां ही एक यूनिवर्स ते दूजे यूनिवर्स च जाने वास्ते वो बड़े बड़े शिप हुंदे। उस विच कितने लोग हुंदे पता है, 5-5 लाख 10 लाख पूरा शहर दा शहर घुंदा। वो लाइट दे हुंदे, पहले तो बड़ा डिस्टेंस हुंदा, वो निराकारी रूप विच अंदर आंदे, उन्हां दी एकदम लाइट दी मतलब गोला हुंदा। ये लोग इयां शेप नहीं बनांदे क्योंकि वायुमंडल च घर्षण कम हुंदा, गोला हुंदा। बापू जी गोले च तां ज्यादा हुंदा, बल्कि नहीं ये गोले च स्पीड हुंदी ना। परम लाइट दा गोला हुंदा जियां 100 कला दा परम लाइट दा गोला है, उदी स्पीड एक यूनिवर्स ते दूजे यूनिवर्स 1 सेकंड च पहुंची जांदे। इतनी स्पीड हुंदी। और लोग निराकारी स्टेज च गोले च रहंदे, फिर दूजे यूनिवर्स च जांदे, फिर यूनिवर्स ते गैलेक्सिया च जांदे, गैलेक्सिया ते फिर ब्रह्मांडां च जांदे, ब्रह्मांडे ते फिर परम धाम विच, फिर स्थूल बतन च भी आंदे घूमना फिरना। इत्थे आई ने फिर फसी जांदे, मृत्यु लोक च मनुष्य बनी जांदे। उन्हें पता नहीं है कि ये मृत्यु लोक है। फिर उन्हां पर आवरण चढ़ी गए, मनुष्य बनी है, कितने आवरण चढ़ी गए। फिर जिस टाइम कल्प प्रलय महाकाल प्रलय हुंदा, फिर वो आत्माएं निराकारी बनी आंदियां कल्प प्रलय च। फिर उन्हें ये एहसास होंदा कि अहां इस ब्रह्मांडे दे नहीं हन। फिर सीधे साढ़े ब्रह्मांडे दे परम धाम च जाइने निराकारी स्टेज बनदी, निराकारी च ज्ञान होई जांदा। फिर वो जित्थी ते आए हन उत्थी चले जांदे।
बापू जी एक क्वेश्चन रह गया था, फिर पूछता है जिस टाइम तुसा मेडिटेशन च जांदे उस वक्त तुहाडे शरीरे दे अंदर धड़कन नॉर्मल चलदी, मेरी लाइट दी बॉडी हो जांदी, धड़कन बंद हो जांदी, लगभग बड़ी घट हो जांदी, क्योंकि ऐसा हमेशा जो दिखे आ बापू जी मेरे फादर हमेशा वो रूम में से जांदे अंदर ते कुंडी लगाई ने, असा कदी उन्हें नहीं दिखे आ कि योग किस तरीके ने बैठी ने कर दे या लेटी ने कर दे। नहीं, कदी कदी बैठी ने कर दे, पर बैठी ने घट कर दे, लेटी ने ज्यादा कर दे। बापू जी उस वक्त शरीरे दी धड़कन बंद हो जांदी या चलदी दिखा। जिस टाइम आत्म स्वरूप च जांदे तब पूरी बॉडी लाइट दी हुंदी, व्यक्त च अव्यक्त स्वरूप बनदा। बापू जी शरीरे पर क्या इफेक्ट हुंदा उदा दिखा, औला औला बॉडी पर जेड़ा देहवान है वो अनुभव नहीं हुंदा, देहवान दा अनुभव नहीं हुंदा। फिर ये धड़कन चालू है बंद है पता ही नहीं लगदा। लाइट स्वरूप च बुद्धि उपराम है, बुद्धि इत्थी नहीं है देहवान च। बापू जी अगर डॉक्टर आई ने चेक कर ता उन्हें क्या पता लगना कि चला दी धड़कन या नहीं चला दी दिखा, उन्हें लगना कि धड़कन चला दी, क्योंकि व्यक्त च अव्यक्त स्वरूप पूरा अव्यक्त स्वरूप नहीं है। मैं पूरा व्यक्त च अव्यक्त नहीं बनया, व्यक्त च अव्यक्त स्वरूप। मेरा लक्ष्य दुनिया जो बदलना है, परिवर्तन करना है, इसलिए जीवन का लक्ष्य है पूरी दुनिया, ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स सारे जो बदलना है, इसलिए व्यक्त च रहना बड़ा जरूरी होंदा। बापू जी एक गल दसा कि इस तरीके कन्ने क्या शरीरे दे रोग शोक दूर हो सकते दिखा, हो सकते मिंजो काफी फर्क पिया। बड़े रोग शोक डॉक्टर दसदे थे, पहले बड़ा टेंशन होंदा था ना शुरू शुरू च। हाँ बापू जी 98 च उस वक्त शुगर थोड़ा ज्यादा रहंदा था। हाँ 98 97 च शुगर मतलब मैं इंसुलिन लेंदा था 40 पॉइंट दे 98 99 2000 च। बापू जी तुसा एक साल लिया फिर बंद करी ता एक किस टाइम में ते बंद किता दिखा। पहले बीपी आया, जिस टाइम प्रोफेशनल च आए ता बीपी आया ता थोड़ा इयां लगा, बाद च पॉइंट आउट होया 2002 च। पहले अनुभव होंदा था क्योंकि बड़े असुर आए, उन्हें कन्ने लड़ाई बड़ी हुई, स्थूल लड़ाई भी बड़ी होंदी थी। उस टाइम योग च कितना भी जा ता भी ये लड़ाई थोड़े सामने आंदे लड़ाई करते थे, इतनी साढ़े सामने मुसीबत होंदी थी। उसी टाइम कई गलत मतलब मुसीबतें जेड़े असुर थे उन्हें इतनी मुसीबत खड़ियां करी थियां। उसी टाइम मिंजो बीपी और शुगर दोनों ही गए, शुगर भी 500 लेवल, इंसुलिन लेना लगा, इतनी हाई टेंशन च मैं रहंदा था। एक और ऊपर दी दुनिया का ज्ञान देखा, मैं ऊपर चली आ बड़ा खुश, थल्ले आवा सामने असुर खड़ोते हो चारों ओर, इतना बड़ा परेशान कर दे थे। एक असुर नहीं बहुत बड़े बड़े असुर। बापू जी कोई नी ना दी गलता छड्डा, फिर ये कियां कट होया थोड़ा मतलब कियां ठीक होए, मगर औला औला फिर दिखा मैं आत्म स्वरूप च जियां जियां अनुभव किता, फिर औला औला इन्हें निगलेक्ट कर दे गए, औला औला उन्हां दे बारे च सोचना ही बंद करीता। ज्ञान दियां गहराइयां च जाना लगा, शास्त्र इमर्ज किता, ब्रह्मांड जो इमर्ज किता, ज्ञान इमर्ज कर दे गए, बहुत ज्ञान इमर्ज किता। ज्ञान जिस टाइम आत्म स्वरूप इमर्ज किता, आए बीपी शुगर थोड़ा गोलियां लेंदे थे मगर नॉर्मल हो गया, उन्हां दा कोई प्रभाव। फिर इंसुलिन भी लेना खत्म हो गया, फिर सिर्फ नॉर्मल एक गोली लेंदा था, बीपी दी गोली बिच कोई ले फिर बाद कई सालों तक बंद किया था। फिर मन च लगता था कि चलो एक हल्की दी गोली ले लिया तो क्या फर्क पौना। जेड़े डॉक्टर यार दोस्त होंदे तो कदी फोन करदे तो बोलदे तू गोली ले लिया कर, कोई फर्क नहीं पौंदा, एक गोली ले लेंदे, चॉकलेट खांदे, इयां समझी ना बीपी है ना शुगर है, कुछ नहीं है। खाने पीने च डाइटा पर बड़ा कंट्रोल है। अगर तुम्हारी बॉडी जिस टाइम आत्म स्वरूप होन बड़ी हैवी डाइट खादी हो है, तुहा व्यक्त च अव्यक्त स्वरूप अन्न ता डाइजेस्ट नहीं हो, गैस बड़ी बनी आंदी। जिस टाइम देह च आंदे मतलब शरीर च आंदे, उठी ने चलना है, चाय पीनी है, खाना है, खाने की इच्छा तो नहीं होंदी, चाय पीने की भी इच्छा नहीं होंदी, मगर शरीर जो चलाने वास्ते तो खाना है। मैं पहले एक टाइम ही खांदा था हल्का दया, जब दिल्ली आश्रम च तपस्या की 2010 से लेने 2018 तक, उन्हां दिना दोपहर जो एक बारी खांदा था, संजय फिर हल्का दया फ्रूट खांदा था और पूरी रात योग करदा था। ऊपरे दी दुनिया उत्थे दा ही ज्ञान उतारिया मैं। खाने पीने का बड़ा ध्यान रखना पौंदा था, डाइट बड़ी कट करना पौंदी, नहीं ता फिर तुहां व्यक्त च मैं अव्यक्त स्वरूप च ऊपर है तो इत्थे जेड़ा तुहाडा रोटी है वो हजम नहीं होनी, जेड़ा तुहां खाद्या वो हजम नहीं होना, गैस बनी आनी, उससे तुहां प्रॉब्लम ज्यादा होनी। बापू जी जेड़े ये रोग शोक थे ये योग करने चले गए, मतलब दिखा एकदम आत्म स्वरूप च ने परम लाइट दिया बॉडी च ज्ञान इमर्ज किता,
ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਚ ਵੀ ਸੂक्ष्म शरीर वाले शैतान बैठे थे। सूक्ष्म शरीर वाले मतलब सूक्ष्म जगत वाले शैतान। मैं ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦਿਆ ਦਾ ਥਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਲਟੀਵਰਸ ਦਾ, ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸ ਜਾਂ ਮਲਟੀਵਰਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਥਾ ਜਿਹੜੇ ਸੂक्ष्म जगत ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਥੇ। ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਏਲੀਅਨ ਕਰਨੇ ਉਹ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਵੀ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਥੇ ਗਿਆਨ ਸੁਣਨੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਸੀ ਨਾ ਕੁਸੀ ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੀ ਨੇ। ਉਹ ਅਪੋਜ਼ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਲੋग ਬੜੇ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਥੇ, ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸਮਝ ਆਈ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੀ ਨਾ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੀ ओरिजिनल आत्मा है वो खुद भी शैतान, और जेड़ा उन्हां विच प्रवेश करी ना आया वो भी शैतान, ता डबल शैतान। उन्हां विच ते कई लोकां च सूक्ष्म जगत दियां हजारां आत्माएं सूक्ष्म जगत दियां आई जांदियां थियां उन्हां कन्ने, और मेरे कन्ने बड़ा मुकाबला करते थे। मैं समझी आंदा था कि 1000 आत्माएं उन्हां कन्ने आईयां तां मैं लाइट स्वरूप बनी ने इन्हें गोले च पाई ने नठाई दिंदा था। बापू जी महाकाल प्रलय दे बारे च तुहानू जो किस टाइम पता लगा? महाकाल प्रलय पर मैं पुरानी बुक लिखी 2004-5 अनंत कोटि ब्रह्मांडा दा महाकाल प्रलय, ब्रह्मांड महाब्रह्मांड परम महाब्रह्मांड उस विच लिखिया दिखदा था, ताई तो लिखिया ना उसी टाइम लिखिया। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 4 युग पूरा होंदे, अर्ध प्रलय प्रलय कल्प प्रलय सारा टाइम भी लिखिया। कलयुग 4,32,000 सालां दा, इसते डबल द्वापर फिर त्रेता 3 गुणा और सतयुग 4 गुणा। बापू जी जिस टाइम अलग अलग डायमेंशन तुहां जांदे ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਦਿਖਾ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਟੇਜ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬੇ ਕੰਨਾ ਉਹ ਦਿਖਦਾ। ਆਤਮਾ ਜੋ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਣਾ ਹੈ, ਸਮਝਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2100 ਕਲਾ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਨੌਲੇਜ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਉੱਥੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵੀ ਉੱਪਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਕਾਰੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ, निराकारी रूप भी है इस ब्रह्मांडे च भी है, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਦਾ ਉਹ ਇਮਰਜ ਕਰਾਂਦੇ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਦੱਸਦੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿਆ ਚੱਲਿਆ ਪੂਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਨੰਤ ਕੋਟੀ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡਾਂ ਦਾ ਮਹਾਕਾਲ ਪ੍ਰਲय ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਦਿਖਿਆ। ਆਈ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦਿਖਿਆ ਉਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਕੇਵਲ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿਖਿਆ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਂ ਦਿਖਿਆ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦਿਖਿਆ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਂ ਕੁੱਤੀ ਥੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਆਤਮ ਸਰੂਪ 'ਚ ਬੈਠੀ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਦੱਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਐਸੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਂ ਦੱਸਾਂ ਦੇ? ਜਨਮੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਂ ਆਕਾਰੀ ਰੂਪ 'ਚ ਥੇ दिखा मैं आकारी रूप ਵਿੱਚ था। मैं 3500 साल आकारी रूप ਵਿੱਚ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡੇ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡੇ 'ਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗੋਲੇ ਪਰ 10 ਕਲਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰੀਨੇ मैं 1000 साल तक इस गोले 'ਚ रहीने धरती पर ऑब्जर्वेशन करने वास्ते इस धरती पर रहा। बापू जी उस वक्त धरती पर अलग ही दुनिया चला दी थी, एक अलग ही समय था, मगर ऊपर ते दिखा दा था ना 10 कला दा मेरा गोला था पावरा दा, तो उस विच ऑब्जर्वेशन करने में दिखा दा था। बापू जी ਤੁਹਾਡਾ जन्म पहली बार ही होया धरती पर ही थी? हाँ पहली बार होया। लिखने वास्ते ऑब्जर्वेशन करने वास्ते गरीबी क्या है ये सब कुछ। बापू जी 3500 साल तुहां ऐसा क्या दिखिया कि हुण मुझे थल्ले जाना चाहिए? पर 1000 साल इतनी धरती पर रहा, फिर उसके ऊपर सूक्ष्म बतन च भी रहा। बापू जी सूक्ष्म बतन मतलब जियां ऊपर भूलोक ते ऊपर बबूर लोक स्वर्ग लोक च भी रहा, महालोक जनलोक तपलोक, फिर ऊपर ब्रह्मपुरी विष्णुपुरी शिवपुरी परमधाम भी रहा। बापू जी इस ब्रह्मांडे दे शिव कन्ने मुलाकात नहीं हुई? दिखा उस कन्ने इतनी मुलाकात करने से ये गल नहीं है, उस विच इतनी पावर नहीं है। ब्रह्मांडा प्रतिपल अनंत ब्रह्मांड बनते और बिगड़ते, ब्रह्मांड तो कुछ है ही नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर ज्ञान मार्ग से दिखते ना कि अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। इत्थे असां ज्ञान का सार समझांदे, जियां इत्थे असां कोई भी चीज़ा का ज्ञान का सार नहीं लेंदे, क्योंकि साढ़े वाल टाइम नहीं हुंदा, क्योंकि उपरे दा काम बड़ा है। सीधा ऊपर लाइट स्वरूप च उपरे दी दुनिया च चले जांदे, तां मैं फिर इत्थे रह ने थोड़ा कुछ ज्ञान दे दिंदा, कुछ वीडियो बनाई करने। बापू जी जिस टाइम धरती पर महाभारत का समय चला था अजे ते 5000 साल पहले, उस वक्त तुहां आकारी रूप विच कुती थे। दिखा उता संकल्प किता ता महाभारत मुझे सूची आना नहीं। बापू जी उस वक्त रियलिटी तुहां कुती थे। दिखा उस वक्त मैं परमधाम था, निराकारी स्वरूप साढ़े ब्रह्मांडे दे परमधाम च था। इत्थे थे 1 प्रकाश वर्ष दूर ऊपर परमधाम उसी टाइम था। 1.6 प्रकाश वर्ष दूर ब्रह्मांड जो एक्सपेंशन किते बड़ा बनाया
निराकारी रूप ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਬਾਪੂ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਦਾ ਪਰਮ ਧਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਂ ਬੋਲਾ ਦੇ 1.6 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਰਸ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਤਮਾएं ਪਰਮ ਧਾਮ ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਭਰੋਇਆ ਪਰਮ ਧਾਮ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਨੂਪੁਰੀ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਬ੍ਰਹਮਾਪੁਰੀ ਸਭ ਭਰੋਇਆ। ਬਾਹਰੇ ਤੇ ਏਲੀਅਨਸ ਵੀ ਬੜੇ ਆਏ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਭਰੋਇਓ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੇ ਤੇ ਏਲੀਅਨਸ ਆਏ ਹੋ ਪੂਰੇ ਭਰੋਇਓ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੜੇ ਹਨ ਉਹੀ ਤਾਂ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ उपरे ते आयो। मैं दस्या था ना उपरे ते विष्णुपुरी ते सारे राम जी भी आयो भगवान श्री कृष्ण भी गौलोक ते आयो और साकेत धाम ते भगवान श्री राम भी आयो। भगवान विष्णु दे 24 अवतार विष्णुपुरी चन। श्री शिवपुरी भी है मगर वो शिवपुरी ते कोई नहीं आया। भगवान शिव जी 28 अवतार ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਚ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਅੰਨਾ ਉੱਪਰ ਪਰਮ ਧਾਮ ਚ ਵੀ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਸਟੇਜ ਚ ਆਤਮਾएं ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪਰ ਹੋਇਆ। ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਸਟੇਜ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਸਵਰੂਪਮ ਕੇਵल्य ਗਿਆਨ ਸਵਰੂਪਮ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕੋਈ ਦਿव्य ਆਤਮਾएं ਕਦੀ ਮਿਲਣਾ ਆਈਆਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਖਸ਼ਮ ਜਗਤ ਤੇ ਆਈਆਂ ਥੀਆਂ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਪਹਿਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੋਲੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ 2007 ਦਾ ਟਾਈਮ ਥਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਰਾਤੀ योग करादा था। साढ़े यूनिवर्स ते 3 कला च ਜਿਹੜੀਆਂ ग्रेट यूनिवर्स ते कुछ परम महाशक्तियां थियां एकदम लाइट स्वरूप च उन्हां वाल ता 200 कला दी पावर थी। वो लोग मिंजो इयां लाइट स्वरूप च मिलना आए थे। मैं उन्हां यो दिखया उन्हां मेरे सूक्ष्म शरीर यो निकाली कने ऊपर उथी सीधा साढ़े यूनिवर्स दे तिगे लोके च 3 कला च उन्हां दा ए ब्रह्मांड था उथी ले गईयां। फिर मैं सोचिया कि ये मिंजो क्या हुआ था मिंजो कुछ समझ नहीं आवा। 2007 या 2006 दी गल है मिंजो समझ च नहीं आया। मैं योग करादा था फिर उन्हें मिंजो समझाया पूरी मेरी मूर्ति थी। उन्हें समझाया ये ग्रेट यूनिवर्स ते आईयां ओ 5 करोड़ परम महाशक्तियां 200 कला दियां आत्मा थियां। उन्हां च 200 कला दी पावर थी। उन्हें मैं बोलिया कि मिंजो ये धरती बदलने च दुनिया बदलने च तुहां थोड़ी मेरी मदद करा। उन्हें मिंजो बोलिया क्योंकि मेरा ता लाइट स्वरूप दा इतना विराट रूप दी पूजा करा दियां थियां। उत्थे 10 कला दे वाइब्रेशन 10 कला दी परम लाइट दा वायुमंडल था पूरे ब्रह्मांडे दा। देया था कि उसदी कल्पना करना सोचना ओ दया ब्रह्मांड था। ओ परम महाशक्तियां थियां। मैं बोलिया कि मिंजो धरती पर मदद करा थोड़ा ये सब ता ओ आसना लगियां। ओ परम महाशक्तियां थियां। फिर उन्हें बोलिया कि तुझो कौन मदद करी सकदा तुसा जेड़ा चाहन वो करी सकदे। मिंजो ता उसी टाइम इतना ज्ञान नहीं था 2006-7 च ज्ञान इतना नहीं था ता ओ मेरा एक बड़ा वंडरफुल एक्सपीरियंस था। बहुत ही मतलब उदा वर्णन नहीं कर सकदे। ए परम महाशक्ति इतनी दिव्य लाइट दिव्य स्वरूप बुद्धि रिफाइन एकदम। इन्हां लोकां ग्रेट यूनिवर्स सारा ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट करने 21 पीढ़ी वाले हो जिस टाइम गल हुई थी उन्हां दस्या इन्हां लोकां रिपोर्ट बनाई थी। इन्हां लोकां रिपोर्ट 21 पीढ़ी वाले दित्ती। 21 पीढ़ी वाले ने बेहद दे पीएम जो दित्ती बेहद दे विश्व दा बेहद दी कलां दे ब्रह्मांडे दे पीएम जो दित्ती। फिर उन्हां पीएम ने मिंजो रिपोर्ट दित्ती ऊपर बेहद दी कला दा परम धाम जिथे ते मैं आया ओरिजिनली उत्थे दी गल करा दे और औला सारियां गल्लां दस गए। बड़ी मेहनत मगर फिर भी वो एक अनुभव हो जांदा ता उस विच ही खोई जांदे। फिर यह दुनिया च क्या हुआ दा क्या नहीं उदी ज्यादा परवाह नहीं करदे क्योंकि ऊपरे दा काम बड़ा है। केवल इस मल्टीवर्स जो बदलना मल्टीवर्स ता 100 कला दा है मगर ऊपर ता लखां करोड़ां कला दे ब्रह्मांडां दा ऑब्जर्वेशन करीने उत्थे भी बदला दे यह कुछ नहीं है कि पहली बार आए हो सब कुछ ऑब्जर्वेशन करने बदली ने जाना। जिन्हां भी बाणियां सुनियां होगियां बीके वालियां दियां बाणियां च क्या बोले बेहद दा बाप आई ने तुझो बेहद दे विश्व दा मालिक बनांदा। बेहद दा बाप बेहद दे बच्चे उन्हां कन्ने बेहद दियां गल्लां करदे। बेहद दे विश्व दा आदि मध्य अंत तक दा ज्ञान जिन्हां दियां समझ च आई आए वो बेहद दियां आत्माएं हन और बेहद दी आत्मा ही बेहद दा ज्ञान समझी पाना। जेड़ियां ये गल्लां न ये साधारण लोकां समझी नहीं पाना। ये ज्ञान आम लोकां वास्ते नहीं है। जियां ब्रह्म ज्ञान है ब्रह्मांडे दा आदि मध्य अंत तक दा ज्ञान हुंदा। महाब्रह्म है ता महाब्रह्मांडे दा आदि मध्य अंत तक दा ज्ञान हुंदा। परम महाब्रह्म है ता परम महाब्रह्मांडे दा आदि मध्य अंत तक दा ज्ञान है ता ए ता बेहद दा ब्रह्म ज्ञान है। बेहद दे विश्व दा आदि मध्य अंत तक दा ज्ञान है। बेहद दी कला दे परम धाम दा ज्ञान है। ये सब समझना मिंजो कितने साल लगे। फिर औला पूरा पॉजिटिवली परिवर्तन परम शांति दे वाइब्रेशन फैला। आत्म स्वरूप च रहीने चारों ओर मल्टीवर्स च परम शांति दे वाइब्रेशन फैलाई के औला तत्व भी परिवर्तन हो जाने एक्टिव भी पॉजिटिव हो जाने।
नहीं तो फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर तो बोलिया ही है। काल अग्नि जली आनी, थर्ड वर्ल्ड वॉर होना तो काल अग्नि जलनी, उस विच क्या होना वो दसिया है। इसलिए अहा नहीं चाहते, अहा चाहते कि पॉजिटिवली परिवर्तन होवे, उससे जो भी परेशानी नहीं होवे और परम शांति दे वाइब्रेशन करने लोकां को मुक्ति, जीवन मुक्ति मिले। इस पर मैं पहले भी वीडियो बनाया। बापू जी आज तुसा बहुत बढ़िया चर्चा की, बड़ा अच्छा ज्ञान दिता। वीडियो काफी लंबा हुई है, इसलिए आज इस वीडियो जो इत्थी समाप्त कर देना। पर तुहां जो जेड़ियां दिव्य आत्माएं पहली बार इस चैनल पर सुना दियां न, उन्हें मैं दसना चाहता कि तुसा साडा अनस्पोकन ट्रुथ दा प्लेलिस्ट दिखी सकदे। डेली राती 10 ते 11 लाइव मेडिटेशन में करवांदा। साड़ी एक चैनल और है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन, उस विच प्यागा 5:30 ते 6:30 बजे मेडिटेशन साक्षी दीदी करवांदे। हां तुसा जरूर उन्हां कन्ने जुड़ा। वेबसाइट है paramshanti.org, उत्थे भी तुसा जाइने पूरी जानकारी ले सकदे। सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स च दित्ती है। साडा व्हाट्सएप नंबर भी है, साडा ईमेल एड्रेस भी है, तुसा साडे कन्ने जुड़ी सकदे। जियां बापू जी ने दिव्य ज्ञान दसे आए, पूरा मल्टीवर्स बदलने वाला है। साडी बुक भी है लाइफ इन मल्टीवर्स, वो तुसा जरूर पढ़ा, वो भी फ्री है, फ्री डाउनलोड करा। 12 भाषा च आई चुकी है लाइफ इन मल्टीवर्स बुक साडी। तुसा ज्ञान जो सुना और योग दे अनुभव करा। जेड़ा बापू जी ने अज गल्लां दसियां बड़ियां गहरियां गल्लां ने, अगर तुसा पहली बार सुना दे होंगे जो लगना कि ये क्या गल्लां है, लेकिन जियां जियां तुसा बापू जी दे और वीडियो भी दिखने तो तुहां जो समझ चाहिए कि ये ता अथाह सागर है ज्ञाने दा, और तुहां जो जरूर थोड़ा देर टाइम निकालना चाहिए और इस ज्ञान जो सुनना चाहिए और अनुभव करना चाहिए। बड़ा सारे दा बड़ा बड़ा धन्यवाद वीडियो दिखने वास्ते। अगर तुहां जो अच्छा लगे, खरा लगा तो लाइक करा, शेयर करा। और बापू जी थोड़ा बड़ा बड़ा धन्यवाद दिले कन्ने, बेहद ही परम महाशांति बड़ा बड़ा धन्यवाद। परम शांति बापू जी, परम शांति बापू जी की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति।